Alright, so for this extra lesson we are going to look at statistics और ये देखना इसीलिए ज़रूरी है because if I open your LMS आपको पता होगा कि almost since a week मैंने एक हफ्ता पहले ही एक homework डाल दिया था which is basically 2 worksheets. So this is homework 3 for you. ये बेसिक्स हैं आपके लाइक आप पढ़ सकते हो. दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी गोना कवर इन दिस लेसन और इसी के ऊपर आपका होमवर्क है. ये छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो हम पूरे यूनिट के दौरान थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे बिकॉज दे नॉट रियली रियली इम्पॉर्टेंट. लेकिन ये होमवर्क 3 जो है ये मैंने आपको दिखाना था कि अगर हम आज का लेसन ना करें तो वी कैन नॉट एक्चुअली सॉल्व दिस होमवर्क. जिसका मतलब है इफ़ वी डोंट सॉल्व इट ये सारी डेडलाइंस आगे चली जाएंगी एंड वी आर ऑलरेडी बिहाइंड स्केड्यूल क्योंकि पिछला सारा हफ्ता इलेक्शन ड्यूटीज़ में मेरे 2-2 3-3 दिन ज़ाया हुए हैं और अब ये थर्सडे फ्राइडे भी ज़ाया हो गया. सो it's a great loss in that sense. So who wants to join Zoya Jamal? Okay. So in order to avoid all of this, it's better कि हम आज का लेसन कर लें. सबसे ज़्यादा इस लेसन की ज़रूरत 5B को है. So we are going to go over all of the concepts in these 2 worksheets. इसके काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड सो ऑन मैं आपको सवाल करा चुका हूँ. सो दैट्स अ हेल्प फॉर यू. बाकी बहुत आसान से सवाल हैं. आई वुड एडवाइज़ आप इन्हें घर जाके प्रिंट आउट करो अगर कर सकते हो या अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करो. इसी तरह आज की क्लास में व्हेन आई गो ओवर दिस टॉपिक मैं इसी के ही कुछ सवाल सॉल्व कर दूंगा सो दैट यू गाइज हैव सम हेल्प और आपको पूरी पूरी वर्कशीट खुद से ना सॉल्व करनी पड़े. ऑब्वियसली देयर इज मोर टू इट. इनके और तरह के सवाल भी हैं एज आवर IB क्राइटेरिया एक्सपेक्ट्स अस familiar and unfamiliar situations जिनके अंदर वो मुख्तलिफ टॉपिक्स को मिला के सवाल बना देता है. दैट्स ऑल्सो ट्रू. लेकिन वी विल स्टिक टू द बेसिक्स फर्स्ट. वो फेस टू फेस क्लास में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स वाले सवाल करा दूंगा. सो दिस इज एवरीथिंग ओवर हेयर. नाउ लेट अस फॉर्मली बिगिन. So as I begin, I would first open, let's say, a Word document जिसके अंदर I'll try to make some notes so that हर चीज़ जो हम करें वो एक किस्म की saved रहे. So I'll just create a layout जिसमें size ज़रा बड़ा हो and we will just begin. So this is MYB5 stats lesson which is online and this is happening on the 28th. Alright, so I think it's time that we start and move forward. मैं इसे थोड़ा सा zoom in कर देता हूँ so that you guys have a good view of my screen. And the first learning outcome that I want to show to you guys is after admitting some people. Abdullah, ये कौन से वाला Abdullah? Bilal. Bilal. Okay, so some people said कि it's not October, it's September. Bilal है सर. Okay, so it's good to see that you guys are awake. पहली चीज़ जो हम करेंगे आई विल शो यू द यूज़ ऑफ द बुक. ठीक है, ये आपकी बुक है जो कि मेरे ख्याल से इस यूनिट के अंदर एज यू रीड थ्रू इट मैंने कहीं ना कहीं अपलोड की हुई है. इट्स द सेम ग्रेड 10 बुक जिससे मैं प्रोबेबिलिटी के सवाल भी कराता था एंड सो ऑन. होमवर्क्स भी आपके थे. ये उसी का चैप्टर नंबर 9 है विच इज़ नोन एज स्टैट्स. And to be specific, this is the exercise 9C measuring the center यानी mean median mode के बारे में यहाँ सब कुछ है, right? And my first example to you would be something like this. You have some numbers over here and this is an example of raw data जहाँ से हम हर चीज़ शुरू करते हैं. कुछ लोगों को ये example boring लगेगी. I just want to show this example to you and tell you guys कि all of this is gonna be exactly the same when I move on to the tables, when I move on to the intervals. Okay, so I'll paste this example in Word ताकि जो हम notes बना रहे हैं वो हमारे पास saved हों सारे. So if you look at this example, you have a bunch of numbers. आपने mean निकालना है. अब तक तो आपको mean की definition रट जानी चाहिए, which is add all the numbers divided by the count of all the numbers. These are 15 numbers. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and blah 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 you have 15. तो सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट ऑफ नंबर्स
and your answer is gonna be 4.4. मीन तो चलो सबको निकालना आ गया, राइट, दैट्स नो इशू। इसे ना जहन में रखो दैट इट्स सम ओवर काउंट। मीडियन क्या होता है? मीडियन के लिए सबसे पहले आपने ऑर्डर करना होता है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड डेटा। ऑर्डर करना है आपने। सबसे पहले यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ जो एग्जामिनर है उसने इसे ऑर्डर किया है इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ with all of these numbers over here which are in order, क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कि मिडिल टर्म कौन सी है? It's sometimes you can be lucky, you can spot it, sometimes no. So you know that you have a total of 15 numbers over here. Your count is 15. जो आपका denominator of the mean है that is 15. Okay. hand raise किया था किसी ने, क्या हुआ? सर गलती से हो गया था। ओके, एनीवेज अगर कोई सवाल हो तो फील फ्री टू स्पीक आउट, मैं जवाब दे दूंगा, सही है। बट लेट्स कंटिन्यू विद दिस फ्लो। आपको पता है कि यू हैव 15 नंबर्स। इन 15 नंबर्स को जब मैंने ऑर्डर कर दिया, व्हाट्स कैन बी द मिडल नंबर ओवर हियर? नाउ आई कैन डू माई गेस वर्क, लेकिन बेहतर है हम गेस वर्क ना करें। वी चूज अ फॉर्मूला दैट हेल्प्स मी फाइंड द पोजिशन ऑफ द मिडल टर्म। पोजिशन का मतलब द लोकेशन। मिडल टर्म है किधर, कौन सी टर्म है? इज इट द फर्स्ट वन, इज इट द एट्थ वन, इज इट द सेवंथ वन? कौन सी टर्म है मिडिल टर्म? उसके लिए ये फॉर्मूला होता है n+1/2। नाउ यू वुड से सर व्हाट इज n? n इज एक्चुअली द डिनोमिनेटर ऑफ योर मीन, द काउंट, कितने नंबर्स हैं आपके पास। आई हैव 15 नंबर्स ओवर हेयर। आपको पता है कि n+1/2 is simply going to be 15+1/2, which is gonna be 16/2, which is gonna be 8th term। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ लोकेशन बता रहा है, 8th term। आई होप यू कैन सी दैट। ओके, 8th टर्म यहाँ कौन सी है? दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। अब यहाँ खड़े होके एक दफ़ा चेक कर लो, डू यू सी द सेम नंबर ऑफ टर्म्स ऑन योर लेफ्ट एंड ऑन योर राइट? यस, मुझे 7 टर्म्स यहाँ नज़र आ रही हैं, 7 टर्म्स यहाँ नज़र आ रही हैं, एंड द 8th वन इज दिस 7+7+1, वो वैसे ही 15 बनता है। सो इट्स ऑल फॉलिंग इन टू प्लेस। सो दिस 4 इज योर मीडियन। ऐसे आप मीडियन निकालते हो, राइट? Now some of you might have the question कि सर क्लास में तो आप सारे हमें ऐसे सवाल कराते हैं जिनमें हम दो टर्म्स के दरमियान में होते हैं, एंड देन यू डू कोई सी दो टर्म्स, उन्हें प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। व्हाई द हेल डिड यू नॉट डू दैट ओवर हेयर? उसका ट्रिक बहुत सिंपल है। If you have a total count of terms which is odd, you will always have one term that is in the middle. अगर आपका काउंट ऑड है, you will always have one single number that is gonna be the median in the middle. लेकिन अगर आपके काउंट की वैल्यू लेट से 15 ना होती, 16 होती, तो मुझे ये मीडियन के फॉर्मूले से एक डेसिमल आंसर मिलना था, लेट से 8.5, और 8.5 का मतलब होना था कि स्टैंड इन द मिडल ऑफ द 8th एंड द 9th टर्म। इसीलिए मुझे फिर दो टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ना था, राइट? सो प्लीज ये चीज याद रखो, व्हेन योर काउंट इज ऑड यू विल जस्ट हैव वन टर्म एज द मिडल टर्म, but when your count is even you will have a decimal answer to this formula, which means you will have to take the average of two terms which are going to be in the middle. Okay, so you've seen a lot of examples of this. I don't need to go over examples of this. I think it's time कि हम frequency table पे move on करें, लेकिन ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जस्ट बाय नोइंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यू वुड नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ यू हैव 10 नंबर्स, उनका मीडियन निकाल दो, आपको पता होना चाहिए कि इस मीडियन के प्रोसेस में जब मैं मिडिल टर्म की लोकेशन निकालूंगा आई विल कम अक्रॉस 2 नंबर्स, और फिर मुझे उन्हें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज 10 नंबर ऑफ टर्म्स इज एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? So let's move forward. मोड हम कैसे निकालते हैं? इट्स द नंबर विच इज मोस्ट रिपीटेड। मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा है कि द मोस्ट रिपीटेड नंबर ओवर हेयर इज 4, सो द मोड इज गोना बी 4 बिकॉज इट इज रिपीटेड 3 times। 0 दो दफा रिपीटेड है, 3 दो दफा रिपीटेड है, 6 दो दफा रिपीटेड है, एंड सो ऑन। सो वी नीड द नंबर विच इज रिपीटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इफ यू कम अक्रॉस अ केस जहां कोई भी नंबर एक से ज्यादा दफा रिपीट नहीं हुआ, यू कैन सिंपली आंसर दैट देयर इज नो मोड। ओके,
एंड इफ यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन जिसमें लेट्स से 4 भी 3 दफा रिपीट हुआ हुआ है और लेट्स से 6 भी 3 दफा रिपीट हुआ हुआ है, सो यू कैन से दैट यू हैव टू मोड्स। ओके, 4 भी आपका मोड है और 6 भी आपका मोड है। ओके, आप दोनों आंसर्स लिख दो। सो दीज सिचुएशंस आर ट्रू, दे समटाइम्स कम, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आया। सो यू कैन बी से श्योर के यार मुझे सीधा साधा सवाल ही आएगा, कोई टेढ़ा मेरा सवाल नहीं आएगा। Now we move on to tables, and this is going to be new for 4C. बाकी दोनों sections ने किया हुआ है, so just hear me out when I tell you some things. Okay? इसके लिए like for this sort of a question मैं ना बुक की हेल्प नहीं लूँगा। वैसे आप बुक भी देख सकते हो, यू सी इसने बहुत अच्छे तरीके से मीन मीडियन मोड सबका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, बट आई नॉट यूज द मीडियन सॉरी बट आई नॉट यूज द बुक ओवर हेयर। आई ट्राई टू यूज द वर्कशीट जो यहाँ आपको दी हुई है, सो दैट व्हेन आई टेल यू अ क्वेश्चन तो वर्कशीट भी साथ साथ सॉल्व हो। एंड आई पोस्ट दिस इन द वर्ड फाइल ऑल्सो, ताकि आपको पता चले कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, राइट। So let's zoom into this a bit. इस चीज को तो गायब करो so that we have a bigger screen and let's move forward. So ये सवाल भी हम कर सकते हैं। I just need a सवाल जिसमें ज़रा डेटा थोड़ा सा छोटा हो। No, not this. So मेरे ख्याल से हमें शायद पहला सवाल ही करना पड़े। या हमें पहला सवाल ही करना पड़ेगा। So let's jump to the पहला सवाल. Now, for this sort of a question you have a table, और वो आपसे कह रहा है कि मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम तो निकाल दो, यानी इस टेबल का मीन तो निकाल दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल एंड पेस्ट इट इनटू वर्ड एंड डू माय वर्किंग ओवर देयर। मुझे ये टेबल दिया हुआ है एंड आई जस्ट नीड टू फाइंड द मीन फ्रॉम इट। मुझे तो मीन मीडियन मोड निकालने की आदत है व्हेन आई हैव माय डेटा लाइक दिस। हाउ द हेल डू आई फाइंड द मीन द मीडियन द मोड when I have my data in the form of a table? तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि टेबल बना कैसे और क्यों बना, मुझे मसला क्या था टेबल बनाने का, राइट। सो आई मूव डाउन इनटू अ न्यू पेज एंड लेट मी राइट डाउन दिस डेटा इन द ऑर्डिनरी फॉर्म। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मीन्स रेपिटेशन। सो आई मूव इनटू द ड्राइंग मोड और मैं आपको फ्रीक्वेंसी की यहाँ मतलब लिख दूँ। दिस सिंपली मीन्स रेपिटेशन। मैं ज़रा चेक कर लूँ कोई बंदा एडमिट होने के लिए वेट तो नहीं कर रहा। नो, ऑलराइट। सो फ्रीक्वेंसी मींस रेपिटेशन। इसका मतलब है आपके डेटा में जीरो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 9 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, योर डेटा इज एक्चुअली 0,0,0,0,0,0 5 दफ़ा हुआ, 6, 7, 8, 9, राइट। आगे 1 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 11 टाइम्स। तो मैं 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, आगे चलते हैं। 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 18 टाइम्स। सो 2, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये टाइम काउंट करते जाओ कि मेरा कितना ज़ाया हो रहा है। दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि वाई इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस टू मेक अ टेबल। 3 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 7 टाइम्स। तो मुझे 7 दफ़ा 3 लिखना पड़ेगा। 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। 4 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। सो फ्रीक्वेंसी ओनली टेल्स यू रेपिटेशन, इट्स लाइक अ डमी कॉलम। इट ओनली टेल्स यू कि ये जो मेरे लेफ्ट पे नंबर है ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। 5 एक दफ़ा रिपीट हुआ, 0 9 दफ़ा रिपीट हुआ, 1 11 दफ़ा रिपीट हुआ। ओके, सो अब आप खुद देखो, मैंने अपने ज़िंदगी के 2 मिनट ज़ाया किए हैं ये सब लिखने में, जबकि ये टेबल ने मुझे हर चीज़ बताई हुई है। आई जस्ट नीड टू नो हाउ टू रीड द टेबल। सो फ्रीक्वेंसी ओनली मीन्स रेपिटेशन। ओके, इट्स अ डमी विच ओनली टेल्स यू रेपिटेशन। असल डेटा पॉइंट ये है, दिस इज योर डेटा। आपके डेटा में 0, 1s, 2s, 3, 4s, 5s हैं, आपके डेटा में 18 नहीं है। 18 इज नॉट अ नंबर, इट्स ओनली टेलिंग यू काउंट, इट्स ओनली टेलिंग यू रेपिटेशन। ये काउंट बता रहा है आपको। ओके, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको टेबल ना देता और इस तरह का डेटा देता,
आर यू एलिजिबल टू फाइंड द मीन? यस, आप कहते सर मैं सबको कैलकुलेटर खोल के करूंगा ऐड, आई ओपन माई असेस प्रेप कैलकुलेटर एंड वेस्ट अनदर 5 minutes टाइपिंग द फॉलोइंग 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 then 1 + 1 + 1 + 1 + 1 then 2 + 2 + 2 + 2 then 3 + 3 + 3 and so on। पूरी रात आपकी लग जाएगी, शायद असेस प्रेप आपको एरर दे दे कि इतना लंबा आप काम कर ही नहीं सकते, वेक अप, बट यू विल जस्ट से कि मुझे तो कोई और मेथड आता नहीं। सो सबसे पहले हम मीन पे फोकस करते हैं। मीन की डेफिनेशन क्या थी? इफ यू कैन रिकॉल, मीन की डेफिनेशन थी सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ ऑल द नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले सम का ना हम कोई आसान तरीका निकालते हैं, राइट? कैन आई राइट डाउन द मेथड ऑफ द सम एज, लेट्स से 0 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 7 से कर दो, 4 को 4 से कर दो, 5 को 1 से कर दो। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? सबसे पहले ये 2s पे जरा फोकस करो। 2 is present here 18 times, okay? In order to find out the sum of all the 2's like 2 + 2 + 2 + 2 and so on, do you want me to do 2 + 2 + 2 18 दफा, या do you just want me to do 2 multiplied by 18? Which is simpler, which is smaller? आंसर तो दोनों का सेम आएगा। आई कैन शो इट टू यू ऑन स्क्रीन इन माई कैलकुलेटर कि अगर मैं 2 + 2 + 2 + 2 करता रहूं तो वो ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस है, या अगर मैं 2 × 18 करूँ वो ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस है? 2 × 18 दैट जस्ट गिव्स मी एन आंसर इन जस्ट 2 seconds, जबकि अगर मैं 2 + 2 + 2 + 2, so sorry, I should press this, +2 + 2 +2 ओहो एंड सो ऑन, ये अगर मैं करता रहूँ तो एरर्स का भी चांस है, प्लस ऐसे भी हो सकता है कि मैं 18 2s की बजाय 17 या 19 2s को ऐड कर दूँ। So multiplication is our savior over here. I can find out the mean, the sum of all of these 2's by just doing 2 multiplied by 18. I can find out the sum of all of these 3's by just doing 3 multiplied by 7. I can find out the sum of all of these 4's by just doing 4 multiplied by 4. और ये 5 तो अकेला वैसे ही 5 है। I can find the sum of all of these ones by doing 1 multiplied by its frequency which is 11, और 0 तो वैसे ही 0 रहेगा, यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। So let me make this table again, okay? और अब मैं आपको मीन निकालने का सही तरीका बताऊंगा, which is gonna be प्रोडक्ट को यूज करो, मल्टीप्लिकेशन को यूज करो। यू शुड नो कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो इसके लिए बेहतर है कि मैं एक अलग कॉलम बना लूँ, और ये एग्जाम में भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि रफ पेपर पे एक अलग कॉलम बना लो, सो दैट यू एक्चुअली नो व्हाट यू डूइंग। सो मैं एक प्रोडक्ट का कॉलम बना लेता हूँ, आप ये मेंटली भी कर सकते हो, दिस नो कंपल्शन टू मेक दिस कॉलम। एग्जाम में तो बिल्कुल ना बनाना कि आप असेसमेंट पे घुल रहे हो कि टेबल में कैसे बनाऊँ, सो ऑन, ज़रूरत नहीं है। ओके, 0 × 9 इज 0, 1 × 11 इज 11, 2 × 18 is 36, 3 × 7 is 21, 4 × 4 is 16, so I'm doing it mentally, and then these are all of your sums, ये सब sums हैं आपके। Why don't you add all of these up? This will give you the numerator of your mean. So I'll open my calculator and just add all of these up. So मेरा calculator मुझे यहाँ आंसर अब देगा 11 plus 36 plus 21 plus 16 plus 5। ओके, ये 89 आया, तो मैंने यहाँ 89 लिख दिया। ये मेरा न्यूमरेटर ऑफ द मीन है। न्यूमरेटर क्या था आपका? सम, तो ये 89 आ गया। काउंट क्या है? एक सेकेंड, somebody entered the class, अली जफर। एनीवेज, काउंट क्या है आपका? विच थिंग ओवर हेयर इज टेलिंग यू काउंट? डू यू एक्चुअली वॉन्ट मी टू काउंट ऑल ऑफ दीज नंबर्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड वेस्ट लाइक 5 minutes एंड पॉसिबली रन इन टू ओवर काउंटिंग या अंडर काउंटिंग? नो, मैं इतना वेला नहीं हूं, ना ही मुझे मिस्टेक प्रोन आइडियाज को फॉलो करने की जरूरत है। दिस वेरिएबल इज टेलिंग यू अबाउट काउंट, अबाउट रेपिटेशन। 0 कितनी दफा पड़ा हुआ है आपके डेटा में? 9 दफा। हाउ मेनी टूज डू यू सी इन योर डेटा? 18 टूज। So if you add the frequency column, you will get the denominator of the mean, which is count. Let's do that. Okay. So अब मैं add करता हूं अपने frequency column को, which is gonna be 9
plus 11 plus 18 plus 7 plus 4 plus 1. This is 50. So ये आपका 50 हुआ. All you need to do is divide these values. Mean is equal to sum over count. It's 89 over 50, and then you get your answer, which is gonna be 89 divided by 50, and that is 1.78. सो वंस अगेन मैंने मीन की डेफिनेशन वॉयलेट नहीं की. ये कोई 100 दफ़ा मैं क्लास में लिख चुका हूँ. मैं अभी भी यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप अपनी बुक खोलो और बुक के अंदर इस एग्जांपल को देखो, यू माइट सी द फॉर्मूला रिटन लाइक समथिंग एल्स, लेकिन उसने बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है. पहले टोटल, और टोटल आप कैसे निकालते हो? प्रोडक्ट का कॉलम बनाओ, ऐड ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, दिस बिकम्स योर न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, टैली, ये जिस मर्जी जुबान में लिखा हो, इट सिंपली मीन्स काउंटिंग. ओके, और काउंटिंग का जो सम है वो आप डिनोमिनेटर में लिख दो, एंड दैट्स इट, बात खत्म. So this is how you map the definition of the mean from raw data to data in a frequency table. That's it. नाउ बिफोर आई टेल यू कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मैं ना एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, चूँकि लाइक वो अभी नहीं रखता, शायद कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन करना हो. चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम दिस. ओके, और मीडियन के लिए मैं दोबारा नीचे जाता हूँ, एंड आई विल लाइक टू मेक another copy of this table. Okay, and let me just centerize it. Just move to draw. Right, अब मीडियन के लिए व्हाट इज आवर एम? मीडियन आपको कहता है कि भाई मुझे सबसे पहले डेटा अरेंज करके दो और फिर उसका मिडल वैल्यू निकाल दो. ओके, लेकिन मिडल वैल्यू की सबसे पहले मुझे लोकेशन पता होनी चाहिए. नाउ यू शुड बी अश्योर्ड कि योर डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड. पहले सारे जीरोज लिखे हैं, फिर सारे वंस हैं, फिर सारे टूज हैं, फिर सारे थ्रीज हैं, फिर सारे फोर्स हैं, फिर सारे फाइव्स हैं. आई ऑलरेडी शोड यू दिस कि आपका डेटा असल में ये है, बट ड्यू टू द टीडियसनेस, इफ दैट्स अ वर्ड, यानी द मुश्किल of this task of writing my data like this, I am not a guy who wastes his time in writing long data like this. Okay, सो इट्स बेटर कि मैं यहीं से अपने आप को कंफर्टेबल कर लूँ. अब आप मुझे बताओ, यू हैव अ टोटल ऑफ 50 नंबर्स. यू हैव अ टोटल ऑफ 50 नंबर्स. ये टोटल काउंट आपकी 50 है. 50 नंबर्स अगर आपको दिए हो तो मिडल वैल्यू कौन सी पोजीशन होती है? सो ऑल यू नीड टू डू इज द सेम थिंग. ऑर्डर आपका पहले से हुआ है, n+1/2 को यूज करो टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मिडल टर्म. दैट्स इट. एंड सिंस यू हैव एन इवन नंबर ऑफ काउंट ओवर हियर, you will have a decimal answer to this, and you would need to locate two numbers in the middle. Okay, it's 50 plus 1/2, which gives you 51/2, which gives you 25.5. Decimal answer आया, as I was saying. So this simply means 25th और 26th टर्म को फाइंड करो. 25th टर्म प्लस 26th टर्म को पहले लोकेट करो, एड देम एंड डिवाइड बाय 2. ये आपके मीडियन का आंसर होगा. सो लेट्स ट्राई टू लोकेट दैट. ओके, अब ये तो टेबल आपको दिया हुआ है, आप इस तरह काउंटिंग तो कर नहीं सकते. सर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन यू विल प्रोबेबली एंड अप इन द रीजन ऑफ द टूज, जहां आपको शायद आपकी टर्म्स मिल जाए. मेरे ख्याल से टूज ही होंगे. सो आई विल शो यू हाउ टू डू इट लाइक दिस. ये तो आपको आता है, लेकिन टेबल में शो करना असल कमाल है. नाउ डू यू नो दैट यू हैव 9 zeros? 9 दफा जीरो लिखे हुए हैं. एंड लेट्स से तलहा इज एक्चुअली वॉकिंग ओवर हेयर एंड ही स्टॉप्स ओवर हेयर. इधर तलहा comes across 9 zeros, which means 9 नंबर्स को तलहा ने क्रॉस कर लिया है. 9 टर्म्स को यहां तक तलहा ने क्रॉस कर लिया है. बट तलहा इज आफ्टर द 25th एंड द 26th टर्म. 9th टर्म के आफ्टर तो नहीं है, राइट? सो 25th और 26th टर्म, जाहिर है तलहा को और नीचे चलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड देम. अब तलहा पहुंच गया है इधर. सॉरी, मुझे एरो नहीं ड्रॉ करना चाहिए. सो ही मूव्स डाउन इधर and he arrives over here. Now as he comes over here, Talha sees 11 more numbers and all of them are ones. So in total Talha ने कितने numbers को cross कर लिया है? 9 plus 11, which is known as 20 numbers in total. बट तलहा ने तो 25th और 26th टर्म को फाइंड करना है. अभी तक तो वो 20th तक पहुंचा, which means he needs to go down more.
So do you see what I'm doing over here? I need to move down the frequency column and keep on adding the frequencies until I reach my goal. मेरा गोल क्या है? 25th और 26th टर्म को मैंने क्रॉस करना है, एंड आई वुड एग्जैक्टली नो व्हाट नंबर्स दे आर. अभी तक मैंने जीरोस और वंस को एनकाउंटर किया. Talha moves down more and he comes across 18 more numbers, okay? And all of them are twos, right? So इसका मतलब है 9 plus 11 plus 18. इसका मतलब है कि तलहा ने अब 38 टर्म्स को क्रॉस कर लिया. So he has slightly overcounted. अब आप मुझे बताओ, as Talha was crossing the twos, it was the 21st term, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, all the way up till the 38th term. If I ask you 25th or 26th term क्या थी? They were all twos. वो सब twos थे. So आपका मीडियन का क्या आंसर हुआ? एज यू मूव डाउन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, यू नो दैट द 25th एंड द 26th टर्म्स वर टूज, राइट? सो उन्हें ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो. इन मोस्ट केसेस ऐड और डिवाइड बाय टू करने की जरूरत ही नहीं, आपको वैसे ही पता है कि टू आंसर है. बट डू यू सी दिस होल प्रोसेस? यहां तक आपका प्रोसेस सेम है, यहां तक भी आपका प्रोसेस सेम है जो रॉ डेटा में था. इट्स ओनली लोकेटिंग दैट मिडिल टर्म इज व्हाट्स डिफरेंट इन अ टेबल, बिकॉज डेटा आपको फर्क तरीके से दिया हुआ है. वरना आप यहां से भी कर सकते हो. आई कैन प्रूव दैट माई आंसर इज द सेम. मैं जरा कुछ लोगों को ऐड कर लूं. सो सदीदा इज ओवर हेयर. दैट्स इट. ओके. So if I go back to my numbers, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. याद रखो मैं मुझे 25th और 6th चाहिए. 21, 22, 23, 24, 25, 26. What are they? They are twos. मुझे पता था. अब क्या मुझे ये लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत है, या मैं टेबल से भी अपना आंसर निकाल सकता हूँ? यू गाइस शुड बी कंफर्टेबल इन फाइंडिंग दिस थ्रू द टेबल. मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेबल वाले सवाल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू ये वाले सवाल, राइट? सो टेबल से फेमिलियरिटी कर लो अपनी. मैं आपको पूरे पूरे सवाल दे सकता हूँ, बल्कि क्विज तो आपके आएंगे ही, और आपको पता है हमारे सारे क्विज पास पेपर के सवाल होते हैं. यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस क्वेश्चंस लाइक दीज, लेकिन वर्कशीट्स में भी उसके काफ़ी हद तक सवाल दिए गए. ओके. सो this is it. This is how you calculate the median from a frequency table. All you need to do is, in this step, move down the frequency column. ये सिर्फ words याद रखो. The frequency column, because the frequency column tells you number of terms. It tells you repetition. आखिरी चीज जो हमने करनी है वो मोड है. आप प्लीज मुझे सारे बता दो कि मोड यहाँ क्या होगा. मैं दोबारा इस इमेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ so that we all know कि what are we dealing with. Okay. So somebody who would like to answer के मोड क्या होगा? Anyone? 2, sir. 2. Why do you say कि मोड 2 होगा? Because it has the highest frequency. Yes, it has the highest frequency, and you know that frequency means repetition. तो मैं इसे highlight कर देता हूँ, and you know that this has the highest frequency, so 2 is your answer. Please, once again, आपका आंसर 18 नहीं है, आपका आंसर 2 है. वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुआ है? 2 सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुआ है. कितनी दफा रिपीट हुआ है? 18 times. Okay, so see the highest frequency, the number with the highest frequency. That is your cue, right? फ्रीक्वेंसी को ज़रा अच्छे तरीके से लिख देते हैं. FREQ, राइट? अब हमने ये सारा काम तो कर लिया. नाउ दिस इज़ नॉट द ओनली टाइप ऑफ डेटा दैट यू कैन कम अक्रॉस. अगर आपने वर्कशीट मेरी गौर से देखी हो, और अगर आप अपनी बुक भी देखो, डू यू क्लियरली सी के इस तरह के डेटा भी होते हैं. आई कैन जूम इनटू दिस एंड देन टेल यू दिस. ओके. इस तरह का डेटा भी होता है. एंड इफ दिस सॉर्ट ऑफ अ डेटा कम्स और मैं आपसे कहूं कि मीन निकालो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर आपने अभी हमें सिखाया है कि यहाँ इस कॉलम में एक नंबर दिया होता है, फ्रीक्वेंसी में एक एक नंबर दिए होते हैं. यू गाइस जस्ट वांट टू मल्टीप्लाई दीज, मेक अ प्रोडक्ट कॉलम एंड ऐड देम एंड सो ऑन. ये तो मैं सारा कर लूंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे एक नंबर नहीं दिया हुआ, यहाँ तो मुझे रेंजेस दी हुई हैं. कैन यू क्लियरली सी दैट 50 से लेके 100 तक कितने लोग इसमें फॉल करते हैं? 10 लोग. लाइक लेट्स से मैं ये एक सिचुएशन बना देता हूँ कि दीज आर पीपल हु लाइक टू साइकिल. ओके. कितने लोग आपके नेबरहुड में हैं हु साइकिल इन बिटवीन 50 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स? यू वुड से सर 10 people ओनली.
कितने लोग आपके नेबरहुड में हैं जो 100 से 150 किलोमीटर्स के दरमियान साइकिल करते हैं? ओनली 15 पीपल। कितने लोग आपके नेबरहुड में हैं जो 150 से 200 किलोमीटर्स के दरमियान साइकिल करते हैं? ओनली 16 पीपल। कितने लोग आपके नेबरहुड में हैं जो 200 से 250 किलोमीटर्स के दरमियान साइकिल करते हैं? यू विल से 9 पीपल। ओके, आपको डेटा इस तरह दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, अगर तो यहाँ मुझे एक एक वैल्यू दी होती, लेट्स से 50 सिर्फ लिखा होता, 100 सिर्फ लिखा होता, 150 सिर्फ लिखा होता, 200 सिर्फ लिखा होता, मैं आंखें बंद करके मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करता फ्रीक्वेंसी से और प्रोडक्ट का कॉलम बनाता, आंसर कर लेता। यहाँ तो एक नंबर नहीं दिया हुआ, यहाँ रेंज दी हुई है। वॉट डू आई एक्चुअली मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी टू मेक माई प्रोडक्ट कॉलम? अगर लेट से आप कहते हो सर 50 को मल्टीप्लाई कर दे 10 से, 100 को 15 से, एंड सो ऑन, तो ये क्या ड्रामेबाजी हुई? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर 50 को क्यों मल्टीप्लाई करें, हम बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 10 से करें, 150 को 15 से करें, 200 को 16 से करें, 250 को 9 से करें। अब पड़ गया है फाइट। एंड ऑब्वियसली आपको पता है मैथ्स में हम लड़ते नहीं है, हमने सबको साथ लेके चलना होता है। जिस तरह मैं प्रोबेबिलिटी में आपसे कहता था कि ट्री डायग्राम में व्हेन यू हैव मल्टीपल पाथ्स, यू डोंट फाइट ओवर विच पाथ इज द राइट वन, यू फाइंड द आंसर्स ऑफ ऑल द पाथ्स एंड देन ऐड देम। इधर भी हमने यही करना है, हमने 50 और 100 के दरमियान लड़ना नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक बोथ ऑफ दीज पीपल हैप्पी, कैन आई जस्ट से कि ये रेंज है 50 से 100 के दरमियान की। ओके, सो यू हैव नंबर्स इन बिटवीन 50 टू 100। मुझे आप बता सकते हो कि 50 और 100 की रेंज का मिडल क्या होता है? What is the middle of 50 and 100? 50 or 100? 75, sir. 75. So let's compromise and let's come to a standpoint. ना 50 की मैं सुनूंगा, ना मैं 100 की सुनूंगा। Why don't I choose the middle of this range, which is 75? मैं 75 से 100 को मल्टीप्लाई करूंगा in order to find out the product column answers. सिमिलरली 100 से 150 की रेंज है, ना मैंने 100 की सुननी है, ना मैंने 150 की सुननी है। मैं 125 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, ताकि ना 100 नाराज हो, ना 150 नाराज हो। ओके, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली 150 और 200, ना मैंने 150 की सुननी है, ना 200 की सुननी है, क्योंकि अगर मैंने 150 को मल्टीप्लाई किया 16 से, द 200 इज गोना बी नाराज एंड वी डोंट डू दैट। ओके, सो मैं इस रेंज का मिडल निकालूंगा विच इज गोना बी 175, इस रेंज का मिडल निकालूंगा विच इज गोना बी 225। सो नाउ इट्स नॉट ओनली द कॉलम ऑफ प्रोडक्ट दैट आई नीड टू मेक, आई ऑल्सो हैव टू मेक अनदर कॉलम। बेहतर है कि मैं बना लूं, अगर मैं मेंटली नहीं कर सकता, ऑफ मिड पॉइंट, मिडल वैल्यू। इन सारे इंटरवल्स, इन सारे रेंजेस की जरा मिड वैल्यूज तो निकाल दो, और फिर इन मिड वैल्यूज को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। That is when you get the answers of your product column, and that is how when you add them all up you get your numerator for the mean, और denominator of the mean तो आपको पता है, add the frequency column, वो तो आपको पहले से पता है। Okay, so this is the only variety of data that you can have, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। Okay, so do you see, पहले लेसन से लेके अभी तक मैंने कोई डेफिनेशन वायलेट नहीं की। मीन अभी भी सम ओवर काउंट है, और जिस तरह हमने टेबल में सम निकालना सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, यहाँ भी मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट आपको रेंजेस दिए हैं, तो रेंजेस को तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। रेंज को 10 से मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? ये तो तुक ही नहीं बनती। हाउ द हेल डू यू इनपुट दिस इन योर कैलकुलेटर? कर ही नहीं सकते। सो लेट्स कम टू अ मिडल ग्राउंड, लेट्स फाइंड द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दीज रेंजेस। मैंने सबके मिडल निकाले, सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, आई मेक माई प्रोडक्ट कॉलम, I add them. That's my numerator of the mean. Denominator of the mean, obviously frequencies को add करो, which is the count. Count आपको पता है हमेशा denominator में आता है, and you get your answer. That's it. So ये पूरी example जो है, I would like to actually copy paste this in your notes file, जो word file है हमारी, right? Because this is actually a very decent way of portraying this concept. Okay, so actually just move down and just move over here. Okay. So ये हमने सीख लिया, how do we find the mean of
raw data. How do we find the mean? Sorry, how do you find the mean, the median, the mode of raw data? How do you find the mean, the median, the mode of data in a frequency table? How do you find the mean of data in a frequency table with intervals? राइट तो अगर आप अपने एलएमएस पे नोट्स भी खोलो, मैं आपको एलएमएस पे नोट्स भी खोल के दिखा देता हूँ, उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं प्लस अ सर्टन अदर थिंग्स ऑल्सो। लेकिन आपको वो अदर थिंग्स पे फोकस अभी करने की ज़रूरत नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता उन पे भी आ जाएंगे। सो आई थिंक लेट्स लुक एट दिस। ये नोट्स हैं आपके, ये देखो मीन मीडियन मोड ऑफ रॉ डेटा, ये पहले बेसिक आइडिया आपको दिया हुआ है। दिस इज द दीज आर द वीडियोस जो कि यहाँ हुई होंगी, ये मैंने बुक के पेजेस ही आपको सारे कॉपी करके दिए हुए हैं। ये वीडियोस हैं मीन मीडियन मोड ऑफ रॉ डेटा फर्स्ट, रॉ डेटा ओवर हेयर एज यू कैन सी। इसके बाद खान अकेडमी की भी एक और वीडियो ऑफ रॉ डेटा। मैं रॉ डेटा की 3 वीडियोस इसीलिए डाली हैं बिकॉज यही वो बेसिक नॉलेज है जिससे लेके आपने आगे चलना इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड इन दी अदर थिंग्स। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी टेबल में आते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय द काउंट, यानी मीन। बट इट्स नॉट गोना बी एज सिंपल एज दिस, आपको सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम। ओके, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। ओके, मीडियन कैसे निकालते हैं? मूव डाउन द फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सारा आपको दिया हुआ है। उसकी एग्जांपल मैंने बुक से ही कॉपी की हुई है, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। और वीडियो भी आपको दी हुई है जो आप देख सकते हो। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वट एवर हेल दिस इज, आप वीडियो देख लो। दिस गाय इज एक्चुअली गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन द सेम डिटेल एज आई टोल्ड यू दिस। और एंड पे यही मैंने एग्जांपल यहाँ डाली हुई है जो मैंने आपको अभी कराई है। सो डेट मीन ऑफ data in a frequency table with class intervals, that's the third and final type of data. So इसके अंदर मैंने sum of all products एवं ही नहीं कर लेना, first make a column of mid values, mid terms, then do the multiplication. So that's it. अब आप मेरे से कहोगे सर हमने मीन तो निकालना सीख लिया फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डेटा, हाउ डू यू फाइंड आउट द मीडियन एंड द मोड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ? ओके, so that's also not hard, that's also simple. Okay, and let's do this. अब आप मुझे बताओ, आपको इस तरह का डेटा दिया हुआ है, आपको मीडियन का क्वेश्चन नहीं आएगा। द क्वेश्चन इज नाउ गोना चेंज। अगर आप मेरे नोट्स में जाओ, उसमें डेटा इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल्स के साथ मीडियन नहीं लिखा हुआ, मीडियन क्लास लिखा हुआ है। दिस इज द क्लास इंटरवल कंटेनिंग द मिडिल टर्म। ओके, कौन सी क्लास इंटरवल है, कौन सी रेंज है जिसके अंदर मेरा मीडियन लाई करता है? ओके, सो लेट्स लुक एट द मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास की सबसे पहले लोकेशन तो निकालो, मीडियन की लोकेशन तो निकालो। आपको पता है कि आई थिंक दिस इज अ टोटल ऑफ 50, राइट? द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 50, यानी योर टोटल काउंट इज 50। मिडल टर्म निकालने का वही फॉर्मूला n+1/2, सो आई गो टू n+1/2 अगेन। n+1/2 विच इज गन बी 50+1/2। मैं ज़्यादा वर्किंग नहीं करूँगा, इट इज़ द 25th एंड द 26th टर्म डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइडेड बाय 2 वगैरह करने की। आई जस्ट नीड टू नो किस क्लास इंटरवल के अंदर ये टर्म्स लाई करती हैं। डू दे लाई इन दिस क्लास इंटरवल, डू दे लाई इन दिस क्लास इंटरवल? मैंने सिर्फ ये देखना है। ओके, एंड दैट इज गोना बी माय आंसर। आई कॉपी पेस्ट माय आंसर फ्रॉम अबव। वंस अगेन तलहा को मैंने इस ड्यूटी पे लगा दिया है कि ही नीड्स टू मूव डाउन द फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड लोकेट दीज टर्म्स। ये कहाँ आती हैं? ओके, जब तलहा यहां आया ही केम अक्रॉस 10 टर्म्स। अभी तक 25th और 26 नहीं आई। जब तलहा यहां आया, सो ही केम अक्रॉस 15 मोर टर्म्स, यानी 10 + 15 विच इज गोना बी 25 टर्म्स। डन, यानी 25th टर्म को तलहा ने ढूंढ लिया। और नेचुरली अगर 25th टर्म यहां लाई करती है तो 26th टर्म यहां लाई करती होगी। सो दीज आर योर 2 आंसर्स। आपने सिर्फ इन आंसर्स को कॉपी पेस्ट कर देना है। अगर फर्ज करो 25th और 26th टर्म यहां ही लाई करती, मैं सिर्फ इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देता अपने आंसर में। लेकिन क्योंकि 25th यहाँ है और 26th यहाँ है, मुझे दोनों को अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। सो माई आंसर इज जस्ट कॉपी पेस्ट द इंटरवल्स विद द सेम फॉन्ट्स एज इज रिटन अबव। तो पहला फॉन्ट क्या है?
ये पहले लिखो, डी लिखो, फिर ये लिखो, फिर 150 लिखो, एंड दूसरा आंसर आपका क्या होगा, इट्स 150 लेस देन इक्वल टू डी लेस देन 200। बिल्कुल उसी तरह आपने कॉपी पेस्ट कर देना। ये दो आंसर्स मैंने क्यों लिखे हैं, वंस अगेन बिकॉज 25th टर्म यहां थी और 26th टर्म यहां थी। अगर ये दोनों टर्म्स एक ही इंटरवल में होते मैं एक ही आंसर लिखता, यहां क्योंकि जरा डिवाइड हो गया तो मुझे दोनों आंसर्स लिखने पड़े हैं। ओके, सो दैट्स इट, दी एंड। मीडियन क्लास, आपको मीडियन एज अ नंबर आंसर नहीं करना जैसे मीन को आपने आंसर किया, जस्ट टेल कौन से क्लास इंटरवल में मीडियन लाई करता है, दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज नाउ मीडियन क्लास। इसी तरह मैं आपसे अगर सवाल करूं, विच क्लास इंटरवल कंटेन्स द मोड, मोड क्या है, अब यहां भी आपको मोड के लिए एक नंबर आंसर नहीं करना, मोड के आंसर के लिए गिव मी द क्लास इंटरवल दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो कैन यू गाइज आंसर के कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कैन यू जस्ट टेल टेल मी दैट। Anyone who would like to answer this question? Sir, it's gonna be 150 is less गुड than or गुड equal गुड, to यू distance. आर एब्सोल्युटली राइट। आप सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। कौन से क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सिंपली कॉपी पेस्ट दैट, बिकॉज आपका सवाल अब मोड नहीं है, सवाल में लिखा हुआ है मॉडल क्लास निकालो, वो क्लास इंटरवल लिखो जो मोड है आपका, जिसके अंदर मोड होगा आपका। सो योर आंसर इज 150 लेस देन इक्वल टू डी लेस देन 200। और रेंज का सवाल इसमें नहीं आता बिकॉज आपको क्या पता कि 200 से 250 के दरमियान कौन सी डेटा वैल्यूज हैं अंदर। लाइक इट कुड बी दैट योर हाईएस्ट वैल्यू इन दिस इंटरवल इज अ 240, आपको क्या पता कि 240 हाईएस्ट वैल्यू है, 230 हाईएस्ट वैल्यू है अंदर, 245 हाईएस्ट वैल्यू है। आपको तो सिर्फ ये पता है कि इस रेंज के अंदर 9 डेटा वैल्यूज पड़ी हुई हैं, वो कौन सी हैं मुझे नहीं पता। ओके, सो इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक कि ये आपका डेटा ना एक किस्म का इनविजिबल सॉर्ट ऑफ अ डेटा है, कि अगर मैं कहूँ 50 से 100 के दरमियान 10 वैल्यूज हैं, आपको नहीं पता कि वो कौन सी वैल्यूज हैं, दे ऑल कुड बी 51 52 52 53 एंड सो ऑन, एंड द हाइस्ट अमंग देम माइट बी एन 80, शायद 100 तक पहुंचे ही ना वो। यू जस्ट नो कि इस इंटरवल के अंदर 10 वैल्यूज हैं, वो कौन सी हैं आपको नहीं पता, इट्स ऑल इनविजिबल। तो जब आपको पता ही नहीं वैल्यूज का, हाउ द हेल कैन यू फाइंड आउट समथिंग लाइक द रेंज विच इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू, आपको पता ही नहीं हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, राइट। सो नाउ यू गाइज आर कंप्लीटली एलिजिबल टू सॉल्व द वर्कशीट्स। ये पूरा ये जो एलएमएस पे सारा काम है, ये द वीडियोस भी आपके पास हैं, सारी वर्कशीट्स भी हैं, तो यू हैव एवरीथिंग नाउ ओवर हियर, ठीक है। एंड यू आर नाउ एलिजिबल, फुली एलिजिबल टू सॉल्व दिस कंप्लीट वर्कशीट। कुछ इसमें क्या उसे कहते हैं, कॉमन सेंस के सवाल भी हैं। लाइक अगर मैं आपसे इस तरह के सवाल पूछूं, द टीम स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 55 गोल्स, द टीम स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 55 गोल्स, सो ये गोल्स हैं, एंड यू हैव एक्स ओवर हियर, मैं जरा जूम इन कर देता हूं, इट सिंपली मीन्स इफ यू एड दिस कॉलम, आपका टोटल 55 बनना चाहिए। 10 प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 55, फाइंड एक्स, मैंने आपको इक्वेशन भी बना दी। सो इस तरह के थोड़े ट्रिकी सवाल भी आते हैं। एंड फाइंड द मीडियन गोल स्कोर्ड, मीडियन आपको निकालने का पता है, फ्रीक्वेंसी कॉलम ऐड करो, और फ्रीक्वेंसी कॉलम जब आपने ऐड कर ली एन एन प्लस वन ओवर टू से, लोकेट द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, जैसे मैं तलहा को मूव डाउन द कॉलम कराता हूँ। आई थिंक शायद आपका 2 आंसर हो या 1 आंसर होगा, वो चेक कर लेना। ओके, मोड आप निकाल सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर भी आप निकाल सकते हो, 0 into 7 प्लस 1 into 14 प्लस 2 into 11 प्लस 3 into दिस, 4 और मोड की टेंशन ना लो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, सो डोंट बॉदर ऑन दिस कि सर 4 और मोर, मैं 4 इसे कंसिडर करूं या क्या करूं, इसे वैसे ही ओमिट कर दो बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इट डजेंट मैटर। एनीवेज, इस तरह के सवाल भी आपको आते हैं, एस्टिमेट द मीन। अच्छा, आपको आपने नोट किया होगा शायद, जब भी इस तरह का डेटा दिया हो ना, हमेशा एस्टिमेट का वर्ड लिखा होगा, क्योंकि आप खुद देखो हम इस सारे प्रोसेस में एस्टिमेशन कर रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं। व्हेन आई इंट्रोड्यूस समथिंग एज द मिड वैल्यू,
मिड वैल्यू का मतलब क्या है, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी 145। आई एम एक्चुअली अज्यूमिंग कि 7 की 7 वैल्यूज 145 है। इट्स लाइक 145 कॉमा 145 कॉमा 145 7 टाइम्स। हालांकि असल में तो ऐसा नहीं है, असल में शायद 141 भी यहाँ पड़ा हो, 142 भी यहाँ पड़ा हो, 143.5 भी यहाँ पड़ा हो, 149 भी यहाँ पड़ा हो। मैंने सबको साइड पे करके कहा भाई तुम सातों के सातों लोग 145 हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि तुम लोग असल में क्या हो। सो दैट इज वाई हमेशा याद रखना, इस तरह के सवाल में एस्टिमेट का वर्ड यूज होगा। और याद रखो क्राइटेरिया डी के सवालों में जब भी तुम लोग इस तरह के डेटा से मीन निकालोगे, एस्टिमेट का मतलब you've लॉस्ट एक्यूरेसी, दिस इज नॉट एक्यूरेट। और क्राइटेरिया डी का जो बुलेट पॉइंट्स वाला सवाल होता है जिसमें लिखा होता है कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर, अगर इस तरह का आप कोई काम कर रहे हो तो क्लियरली एग्जामिनर को बता देना कि जो मेरा मीन का आंसर मैंने ऊपर कहीं निकाला हुआ है, दैट वाज एन एस्टिमेट, because the data that was given to me was in intervals and I don't know the actual data। मैंने mid values निकाली थी which itself is an estimate। सो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखना, जहाँ भी एक्यूरेसी लूज हो रही हो, एस्टिमेशन हो रही हो, खासतौर पे क्राइटेरिया डी के अंदर जहाँ एक्यूरेसी का सवाल है, ज़रूर उस चीज़ को लिखना है। शायद यहाँ कोई सवाल भी हो, ये देखो जान के सवाल भी डाला हुआ है, एक्सप्लेन वाई योर आंसर इन पार्ट ए इज एन एस्टिमेट, बिकॉज यू आर बेसिंग योर कैलकुलेशन ऑन द मिड वैल्यूज। यू आर अज्यूमिंग कि यहाँ 10 की 10 वैल्यूज 155 होंगी, हालांकि असल में ऐसा नहीं है। तो ये तो हम तुकबाजी कर रहे हैं एक किस्म की, राइट। सो आई एम क्लोज टू एंडिंग दिस लेसन ओवर हेयर। प्लीज ये दोनों वर्कशीट्स आपने करनी है, राइट। यहाँ भी आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं, 0 से 2 का इंटरवल मिड वैल्यू क्या होगी 1, 3 से 5 का इंटरवल मिड वैल्यू क्या होगी 4, 6 से 8 का इंटरवल मिड वैल्यू इज गोना बी 7, 9 टू 11 मिड वैल्यू इज गोना बी 10 एंड सो ऑन। तो आप सारा ये काम कर लोगे और फ्रीक्वेंसी आप हाइट ऑफ द बार से निकाल सकते हो। सो गेट योर सेल्फ कंफर्टेबल विद ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एंड ऑब्वियसली लेसन खत्म होने से पहले मैं ना एक पॉइंट टू पॉइंटर आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। You've seen there's not a lot of variety in these questions, so how can the IB make life hell for you by following its own criteria, which is कि students must be tested with familiar and unfamiliar situations। once again unfamiliar situation का ये मतलब नहीं है कि out of course सवाल। अनफेमिलियर सिचुएशन का मतलब ये है मुख्तलिफ टॉपिक्स को मिला के सवाल बना देना। याद करो जब प्रोबेबिलिटी में आपको करवा रहा था, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का लिंक विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक मैंने कराया था। नाउ आई एम गना टेल यू अबाउट क्वेश्चंस, जैसे हम स्टैट्स करते हैं, स्टैट्स को प्रोबेबिलिटी से लिंक करना है, स्टैट्स को सेट से लिंक करना है, सेट्स को प्रोबेबिलिटी से मैं वैसे ही लिंक कर चुका हूँ थ्रू वेन डायग्राम्स। अब हमने स्टैटिस्टिक्स को इवन साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी लिंक करना है, एंड फॉर दैट उसके लिए मैं आपको एक सवाल की ग्लिम्स दिखाता हूँ। वी डोंट हैव टाइम टू एक्चुअली सॉल्व इट, वो 15 मिनट हमें लगेंगे सॉल्व करने में, बिकॉज उस सवाल के अंदर मैंने पूरा साइमल्टेनियस भी रिवाइज करना है। आई जनरली डू दिस इन फेब, जब मैं पूरे कोर्स की एक किस्म की रिवीजन कर रहा हूँ थ्रू पास पेपर्स एंड सो ऑन, तो उसमें इस तरह के सवाल मैं कराता हूँ जहाँ मल्टीपल टॉपिक्स रिवाइज हो। सो इफ आई कम अक्रॉस लेट से दिस वर्कशीट ओवर हियर, ये भी आपने करनी है। ये सारी वर्कशीट जो आपको नजर आ रही हैं, ये इन दी एंड आपके पास आनी है और आपने करनी है। एज वी स्टार्ट दिस टॉपिक ये वर्कशीट आएगी, एज वी स्टार्ट दिस टॉपिक ये वर्कशीट आएगी। सो you have a lot on your shoulders coming up, okay। this is a question that I want to put your attention towards, और सिर्फ थोड़ा सा सोचो। यू कैन क्लियरली सी कि इस सवाल में दो चीजें अननोन है, और जब भी दो चीजें अननोन हो या मैथ में कोई भी चीज अननोन हो, आई टेक इट एज एक्स एंड द अदर थिंग एज वाई, ओके। मैं दोनों को एक्स नहीं ले सकता बिकॉज मेरे पे वही नाजिल नहीं हुई कि दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू जब फर्क होगी तो दोनों को फर्क सिंबल से लेना पड़ेगा। अब मैथ्स के अंदर एक रूल है, इफ यू हैव वन अननोन, so you just need one equation to solve it, you just need one equation to solve it। but if you have two unknowns, you would need two equations to solve it, okay। two equations का मतलब होता है you will end up with simultaneous equations and you would need to use elimination या substitution to do this। शायद आपने ये ग्रेड 8 यानी MYP 3 में पढ़ा होगा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत अरसा पहले पढ़ा है, एग्जामिनर को तो इससे कोई गर्ज नहीं है तुमने कब पढ़ा है, उसे तो सवाल सॉल्व होना चाहिए। सो इस सवाल में यू नीड टू मेक टू इक्वेशंस। अब वो आपने सोचना है मैंने कैसे इक्वेशंस दो बनानी है, क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है जिससे मैं दो इक्वेशंस बना सकता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन ये है, एक इक्वेशन मेरी इस इन्फॉर्मेशन से बनेगी और एक इक्वेशन मेरी इस इन्फॉर्मेशन से बनेगी, विच इज दैट द सम ऑफ माई फ्रीक्वेंसी कॉलम इज 40। यहां से मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, उन्हें इस तरह लिखूंगा जैसे आप
साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखते हो, समथिंग x प्लस समथिंग y इक्वल्स अ नंबर, दोनों को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ऊपर नीचे लिखूंगा, देन आई चूज कि मैं एलिमिनेशन करूं या सब्स्टिट्यूशन करूं, एंड दैट्स इट. सो वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. जहां भी हमें या आपको या किसी को भी कोई वैरायटी ऑफ सवाल नजर आए, अगर मुझे आए मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको आए, थ्रू एनी मीडियम, चाहे किसी ओ लेवल का सवाल ले आओ, वी नीड वैरायटी. क्योंकि आईबी ने आपको वैरायटी देनी ही देनी है. इट्स बेटर कि हमें वो वैरायटी पता हो. इफ़ यू आस्क मी कि पिछले साल कौन सी वैरायटी आई थी, पिछले साल जो आपके DP1 में लोग हैं उन्हें वैरायटी आई थी, देयर इज अ टॉपिक नोन एज सर्कल थ्योरम्स एंड देयर इज अ टॉपिक नोन एज सिमिलैरिटी. कभी भी इनका सवाल मिला के नहीं आया, तो आपके सीनियर्स को ये सवाल मिला के आया था, यानी एक ही सवाल में दोनों कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे थे. एंड दोज पीपल हु वर कॉन्फिडेंट इनफ के यार आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है ना, एटलीस्ट इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स, आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है, आई यूज द नॉलेज ऑफ बोथ टॉपिक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन. जिन्होंने इस मेंटालिटी से किया उन्होंने कर लिया, जो डर गए कि ऐसा सवाल तो हमें सर ने कभी कराया नहीं, वो छोड़ के आ गए. सो इट्स बी रेडी फॉर वैरायटी. मैथ का सबसे ज़्यादा कोर्स है अमंग ऑल द MYP सब्जेक्ट्स. मैथ सबसे ज़्यादा मुश्किल भी आ रहा है. इफ़ यू लुक एट एग्जाम्स फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, math is getting tougher and tougher, sciences are getting easier and easier apart from physics. Bio और chemistry literally इतनी आसान है. Every year people come up to us and say कि यार मैं अपनी grade 9 की नॉलेज से भी, सिर्फ grade 9 MYP4 की नॉलेज से 80% ऑफ द एग्जाम कर सकता था, इतना आसान था. सेम फॉर बायो, सेम फॉर केमिस्ट्री. एंड यू विल सी के इनके ग्रेड थ्रेशोल्ड्स इसी वजह से 80 पे पहुंचे हुए हैं, यानी 80 आउट ऑफ 100 लोगे तो 7 आएगा, जबकि मैथ्स में 60s में है, 60 आउट ऑफ 100, 65 आउट ऑफ 100 ले लो, 7 है आपका. वाई इज इट सो लो? बिकॉज इट्स डैम हार्ड. और हार्ड सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की वजह से होता है. सो वी नीड प्रैक्टिस ऑफ ऑल द वैरायटी, एंड आई लीव यू विद दिस. सो ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगा. लेट मी जस्ट क्लोज दिस आउट.